करण सिंह वजीर जो है वो ट्रांसपोर्टरों के नए अध्यक्ष चुने गए हैं और यहाँ पर वोटिंग करवाई गई है। वोटिंग में ये चुना गया है कि करण वजीर जो हैं वो ट्रांसपोर्टर्स के नए अध्यक्ष होंगे और ये इस समय की बड़ी अपडेट। हालांकि ट्रांसपोर्टरों के बीच कुछ दिनों से कुछ बातें जो है वो सही नहीं चल रही थी और आज ये इलेक्शन हुई हैं और इलेक्शन में करण सिंह वजीर को जो है वो अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। करण वजीर से भी हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करें। तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे कि चुनावों के बाद करण सिंह वजीर को जो है वो अध्यक्ष चुना गया है। करण सिंह वजीर से भी जो है वो हम बातचीत करेंगे कि इस चीज को लेकर क्या कहना। हालांकि अजीत सिंह का जो दूसरा गुट है उन्होंने भी आज मीडिया के सामने आकर कुछ बातें जो है वो जरूर कही हैं। करण वजीर से भी हम बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना है। जैसे हमारे ग्रुप हैं तो फिलहाल ये पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अगर अभी चिप की बात की जाए तो वो भी ये मांग कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टरों की इलेक्शंस होनी चाहिए और आज इलेक्शंस करवाई गई है और वोट करवाए गए हैं, जिसके बाद करण सिंह वजीर को जो है वो नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। करण वजीर से भी हम बातचीत करेंगे और ये कहेंगे क्या ट्रांसपोर्टरों में जो तलखे देखेगी। सर क्या कहेंगे, आज आपको अध्यक्ष चुना गया है, जो ट्रांसपोर्टरों के भी जो फूट देखेगी तो आज समाप्त हुई है, क्या लगता है? देखिए जी, आज तक हमारे टीएस वजीर साहब अपने जितना उन्होंने अपना टाइम डिवोट किया है एज चेयरमैन टू जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने अपने टाइम में काफ़ी इश्यूज जो थे वो रिजॉल्व करने की कोशिश की और रिजॉल्व भी किए। और उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया, एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया। जिस वॉइड को भरने की कोशिश जो की गई थी वो एक कोशिश नहीं थी, लेकिन उसको मिसयूज करने का एक पूरा सिस्टम बनाया गया, जिसमें एक चेयरमैन जो एक पैराशूट के तरीके से लाया गया, जिसका एक डुबियस कैरेक्टर था, एक डुबियस रिकॉर्ड था। इन चीजों को आगे हम थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वी विल ब्रिंग इट आउट एंड देयर आर इश्यूज दैट वी विल टेक विद द जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट। और मैं आभारी हूं कि आज दोबारा से हमारी जे.एंड.के वेलफेयर एसोसिएशन उस योजना और उस काम के तहत जैसे टीएस वजीर उसको चलाते थे वैसे ही आज वापस उस गुलदस्ते को मैं आज देखता हूँ कि वो गुलदस्ता वापस वैसे ही कायम हुआ है। और सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर के साथ भी हम जम्मू और कश्मीर वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये साथ जुड़ के इस काम को पूरा अपना जज्बे के साथ अपने आप को निभाएगी कि ये काम उनका अच्छे तरीके से करा जाए। अजीत सिंह के घर भी आज कुछ ट्रांसपोर्टर वहां पर गए थे, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप ही फिलहाल हमें हमारे चेयरमैन रहे। देखिए, इन सवालों के जो आप एक प्रोपेगेंडा है इनको ना ही उठाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक एसोसिएशन है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, एक इलेक्टेड बॉडीज हैं। जब बॉडीज के आप यहाँ पे सारे यूनियन के प्रधान यहाँ पे देख रहे हैं तो ऐसा सवाल उठाने का तो पॉइंट ही नहीं रहता। मुझे लगता है ना कि राजनीति भी हो रही थी ट्रांसपोर्टरों के बीच रहकर, जनता के जो मसले थे उन्हें नहीं उठाया जा रहा था, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों ने हमेशा से ही ट्रांसपोर्टरों की आवाज तो उठाई लेकिन जम्मू के लोगों की भी आवाज उठाई है। देखिए, मैं ये कहूंगा कि टीएस वजीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर पार्टी मेंबर भी रहे और जे.एंड.के वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी रहे और डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड जम्मू कश्मीर के चेयरमैन भी रहे, लेकिन उन्होंने लोक सेवा के लिए कभी भी राजनीति को बीच में नहीं आने दिया। और आज ये टीम भी वही काम वही कार्य उन्हीं की तरीके से हम उन्हीं की लेगेसी को आगे चला के आपको दिखाएंगे कि ये इश्यूज, ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होंगी। तो ये जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप पिछले समय से मांग करते कि चुनाव होने चाहिए ट्रांसपोर्टरों में, आज करण सिंह वजीर को जो है वो चेयरमैन चुना गया, सारे ट्रांसपोर्टर सहमत हैं? देखिए, आपको क्या लग रहा है, ये जिसको मैं जनरल इजलास बोलूंगा, क्योंकि चेयरमैन जब चुनते हैं तो प्रधान साहिबान चुनते हैं और आप देखिए यहाँ सभी ग्रुपों के प्रधान साहिबान हैं और उसी तरह कश्मीर से भी हमें जो लेटर्स आए हैं सबने हमारे हक में वो डिसीजन दिया है। तो आज बड़ा खुशी का माहौल है ये, क्योंकि हमारे लिए बहुत धक्का था 2 साल का जो हमें लगा है और इस घर से ट्रांसपोर्ट हमेशा चली, क्योंकि अजीत साहब की टीएस वजीर साहब की अध्यक्षता में हमने काम किया है। तो जो कमी है वो करण वजीर जी हमारी कमी को दूर करेंगे। लेकिन अजीत सिंह के घर भी कुछ ट्रांसपोर्टर गए थे तो उनको भी उनकी भी सहमति चाहिए। वो लोग हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं। जो ट्रांसपोर्टर है, देखिए यहाँ ट्रांसपोर्ट आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ
ये ट्रांसपोर्टर है, ना कि भाड़े से लाए हुए लोग हैं। तो हमारी कमेटी ही फैसला लेती है, तो कमेटी आगे भी इसी तरह फैसले लेगी, ना कि हम किसी सरकार के हक में नहीं चलेंगे। हमें अपनी ट्रांसपोर्टरों की आवाज को बुलंद करना है, जो रुके हुए काम है उनको आगे बढ़ाना है। करण जी सिलेक्टेड है कि इलेक्टेड है? देखिए, इसको मैं इलेक्टेड ही कहूंगा, क्योंकि रेजोल्यूशन डाल के हमने इनको सामने लाया है। कोई ये नहीं है कि किसी जो बाड़े के लोग हैं उन्होंने बनाया है, ये रूट प्रधान साहब उन्होंने बनाया है। और खासकर ट्रांसपोर्टरों का इस घर से नाता रहा है, खून का रिश्ता रहा है। और वाहिद जो हमने चेयरमैन नियुक्त किए हैं, इसको मैं वाइट कॉलर कहूंगा। आप मीडिया कुछ भी समझिए, और वाइट कॉलर वाला ही इंसान ट्रांसपोर्ट में चाहिए हमें। किस तरह का रोड मैप रहेगा आने वाले समय में ट्रांसपोर्टरों का? आपको हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन एक एक करके जो जरूरी पहले काम जो करने वाले हैं, वो पहले हम उनका एक मेमोरेंडम तैयार करेंगे, ताकि लोगों को राहत मिले। जी, टीएस वजीर साहब की अगर बात की जाए तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी रहे, लेकिन उन ट्रांसपोर्टरों में कभी राजनीति नहीं की। उन्होंने हमेशा से ही जनता की आवाज को उठाया है। ट्रांसपोर्टरों के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन अब जम्मू के लोगों की भी आवाज बनना चाहिए ट्रांसपोर्टरों को। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया वरुण जी आपने। वजीर साहब जब हमारे चेयरमैन थे, तो आपने देखा वो सरकार का हिस्सा थे, एमएलसी थे, मगर वो ट्रांसपोर्टरों का दम नहीं घुटने देते थे। जब कहीं लगता था कि हमारी आवाज को सुना नहीं जा रहा, तो एजेंडा उनका बुलंद रहता था और सरकार के सामने वो खड़ा हो जाते थे, उनके खिलाफ चलते थे। यहाँ आपने देखा, पीछे आपसे कोई चीज छुपी नहीं है। रंग कौन सा दिया जाता था और आगे कहाँ लेके जाते थे। तो बड़े अफसोस की बात है, जो हमारे 2 साल ऐसे इस दौर में निकले। आज खुशी का मौका, और मैं धन्यवाद खासकर आप मीडिया का भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों का भी हमें बहुत संयोग मिलता है टाइम टू टाइम। धन्यवाद करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर की मीडिया को। बहुत बहुत शुक्रिया करने के लिए। करण सिंह सर, क्या कहेंगे? आज जो ट्रांसपोर्टरों की मांग थी, आज वो पूरी हुई है। करण सिंह वजीर को जो है वो चेयरमैन बना दिया गया ट्रांसपोर्टर। मुझे लगता है कि जो दीपावली अभी 10 दिन के बाद आनी थी, मेरे हिसाब से हमारी ट्रांसपोर्टर की दिवाली आज मनाई है हमने, कि जो हमारा जो फैसला है, हमारा जो भाई है, जो छोटा भाई, जे इनके बाप ने, टीएस वजीर ने पूरी अपनी जो जिंदगी जवानी इस ट्रांसपोर्टरों को दी है। और इस घर से ट्रांसपोर्टरों के बहुत अच्छे फैसले निकलते थे। सरकार के साथ वो खुद एक एमएलसी एनसी के होते हुए भी उन्होंने हमेशा सरकार के साथ टकराव किया, और टकराव करके अपने ट्रांसपोर्टरों की आवाज बुलंद करते थे, और अपने फैसले जो सही की आवाज बन पाएंगे, बिल्कुल बन पाएंगे। इनकी रग रग में खून है, जो वो मेरे हिसाब से वो ट्रांसपोर्टरों का खून है। और जो इनका, मुझे लगता है कि जो खून का एक एक कतरा भी ट्रांसपोर्टरों के लिए जाएगा। जो करण सिंह वजीर जो हैं वो ट्रांसपोर्टरों के नए चेयरमैन जो है वो चुनेंगे। हालांकि जो विवाद है अभी थमा नहीं है, क्योंकि अजीत सिंह के घर पर भी कुछ ट्रांसपोर्टर यहाँ पर पहुंचे, लेकिन सहमति के साथ करण सिंह वजीर को ट्रांसपोर्टरों का नया चेयरमैन नियुक्त कर लिया है। नमस्कार।